धन्यकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार व एक संदेश है। आप पूरा सुने और ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने में सब कुछ समझ आता है और हमारी जो मन होता है वो भी यही होता है। जब वो वहाँ यहीं टिका रहता है और हम समझ पाते हैं तो हम इस निरंकार के असंग भी होते हैं, सत्संग में होते हैं, अंगसंग में होते हैं, इसका ध्यान में होते हैं तो इसकी रहमत भी होती है, इसकी कृपा भी होती है। दास निवेदन करेगा कि अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल संदेश निरंकारिका को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, हरदेव वाणी में एक शब्द है, सबका साक्षी सर्व आधारा तू निर्गुण निरंकार है, किस विधि कोई गाय तेरी महिमा अपरंपार है। महापुरुषों, यहाँ हरदेव वाणी में सबका साक्षी सर्व आधारा तू निर्गुण निरंकार है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो निरंकार की, वो निर्गुण की हो रही है कि ये निर्गुण है, निरंकार, इसका कोई आकार नहीं है, सबका साक्षी है कि ये है, था और रहेगा, ये कभी नहीं मिटने वाला है। आधार है ये सबका, ये बता रहा है कि मैं हूँ, था और आगे भी मैं ही रहूँगा, मेरे समक्ष कोई नहीं है। इसकी विधि कोई कैसे गाए, इसकी महिमा तो अपरंपार है कि इसकी हमारे बोलते बोलते हमारे शब्द कम पड़ जाएं पर इसकी महिमा हम नहीं गा सकेंगे। इसकी महिमा अपरंपार है। लाखों ऋषि वेश जो भी हैं, महात्मा संत महात्मा इसकी महिमा गा गा के थक गए, लेकिन इसकी महिमा पूरी नहीं कर सके। कहते हैं कि इसकी अपना महिमा लिखने के लिए हम पूरी धरती को कागज बनाए और जितने समुंदर हैं उसकी रोशनाई और जितने ये पेड़ पौधे हैं उसके कलम, तो भी हम इसकी महिमा नहीं लिख सकते, नहीं गा सकते। असीम है तू, अनंत है तू, सब में ही है व्यापक तू, कारण रूप जगत का तू है, सृष्टि का संचालन तू। तो महापुरुषों, यहाँ कारण जगत का असीम है, तू अनंत है, ये अनंत है, ये कहीं नहीं जाने, ना ये डायमंड गोल है ना कुछ है, एक जगह टिका हुआ है, ना ये हिलता है ना जुलता है, एक जगह सर्वव्यापी है, असीम है, ये असीम, सब में ही व्यापक है, कण कण में घट घट में, कारण रूप जगत का तू है, सृष्टि का चलाने वाला ये भी यही है, ये चला रहा है, जो भी होता है इसके द्वारे से होता है, जब इसकी कृपा होती है तभी वह कार्य होता है, वरना नहीं हो पाता है। सच्चिदानंद विराट स्वरूप, पूर्ण से भी पूर्ण तू, अजन्मा है अविनाशी है ईश्वर नित्य सनातन तू। तो महापुरुषों, हिंदू धर्म में सनातन धर्म होता है, ये ईश्वर है, सनातन धर्म हिंदू का अविनाशी है, ये अजन्मा है, इसने कोई जन्म नहीं लिया है, सबको ये जन्म देने वाला है। इसका विराट स्वरूप हम देखें कि ऊपर सूरज चांद सितारे हैं, नीचे जल थल और अग्नि है, बीच में जीव वायु और आकाश है। इससे हटा करके ये निरंकार जो है, ये जो है, ये सब में अविनाशी है, सब में व्यापार है, स्वरूप है इसका, ये पूर्ण है, ये इसका विराट स्वरूप है। महाभारत में जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिखा दिया था कि देखो ये मैं हूँ, ये विराट स्वरूप, ये निरंकार, मैं तो सिर्फ एक शरीर हूँ, ये मिट जाएगा लेकिन ये कभी नहीं मिटेगा जो मैं अपना स्वरूप दिखा रहा हूँ। तो महापुरुषों, यहाँ पर अडोल है तू, अखंड है तू, सत स्वरूप परमेश्वर तू,
अभेद है तू, अछेद है तू, नारायण जगदीश्वर है तू। तो यहाँ पर दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि नारायण जगदीश्वर है तू, तू ही ईश्वर है, तू परमात्मा है, कण कण वासी है, घट घट वासी है, अखंड है तू, अडोल है, न हिलता है न जुलता है, स्वरूप है तू हर जगह, एक ही रूप है तेरा, न कहीं कम है न कहीं ज़्यादा है, सब जगह है परमेश्वर, स्वरूप परमेश्वर है तू। लोक तू ही, पर लोक तू ही है, आर तू ही है, पार तू ही है, पुरुषोत्तम जो जहाँ की है सच्ची साका सरकार तू ही है। तो ये लोक भी है, पर लोक भी सुहेला यही है, सब परमात्मा के ऊपर ही बात आ रही है, आर भी यही, पार भी यही, इसी से सब शुरू होता है और इसी पर समाप्त हो जाता है। इस निरंकार में जो आता है और निरंकार में ही लीन हो जाता है, निरंकार ही सबको भेजता है, सब निरंकार में ही सब समा जाते हैं। ये पुरुषोत्तम जहाँ की सच्ची सरकार, ये पुरुषोत्तम की जहाँ ये सच्ची सरकार है, इस परमात्मा की, ये स्वयं सब कुछ है, करने वाला है, कराने वाला है, सब इसी से लिया और इसी को समर्पण करना है। तुझ में ही है ध्यान टिका हो, तुझ में ही मन लगा रहे, कहे हरदेव श्वास है जब तक, नाता तुझसे जुड़ा रहे। तो यहाँ अंत में ऐसी बात आ रही है कि तुझ में ही ध्यान हो हमारा, तुझ में ही मन लगा रहे, क्योंकि हमारे जो काम हैं और भी अधिक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो ध्यान है वह कार्य तो करे ही, लेकिन आपकी में भी ध्यान टिका रहे, तुम्हारे में ही मन हमारा लगा रहे, क्योंकि तुम सर्वव्यापी हो, अडोल हो, हम आपकी भक्ति करते रहें ऐसे ही। कहे हर देश श्वास जब तक हमारा श्वास है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमारा ये धरती पर जीवन है, जितने भी साल का आपने दिया है, बस तब तक आपसे ही नाता जुड़ा रहे। आपसे जुड़कर ही हम एक भक्त भी हैं, एक मानव भी हैं, और जो 84 लाख यूनि सर्वश्रेष्ठ जूनी हमें मिली है वह भी पूरी हो पा रही है। तुझे जानकर, तेरी भक्ति कर कर, तेरी आराधना कर कर ही हम वह पार उतारा हो सकते हैं, वह सारे कार्य हम कर पा रहे हैं जो हमें एक मानव जूनी में हमें इसमें करने चाहिए। तो महापुरुषों, आइए तो हम बस इस सतगुरु के गुणगान, इस निरंकार के गुणगान करते रहें, जो अडोल है, अजन्मा है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है, जगदीश है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है। ऐसे हम सतगुरु, ऐसे हम निरंकार की हम भक्ति करते रहें, जब तक हमारे अंदर श्वास है, इसका ध्यान सिमरन हम करते रहें, सत्संग हम करते रहें, सिमरन हम करते रहें, और सच्ची बात हम इससे जो है मन लगा रहे, जो भी हम कार्य करें बस मन खुश होकर करें, इसके मन से करें, मन से खुश होकर, वही भक्ति परमान भी होती है जो मन से की जाती है। हम कर रहे हैं लेकिन हमारा मन दुगड़ पुड़ है, इधर उधर हम सोच विचार रहे हैं, हम कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ काम कर रहे हैं, वो उससे हम बचने की कोशिश करें। जो भी हम काम सेवा सिमरन भक्ति करें तो मन से करें, दिल से करें, खुश होकर करें, और इसके को ध्यान में रख कर करें, और जब तक हम करते रहें, जब तक हमारे अंदर एक एक श्वास है, जब तक हमारा जीवन है। तो महापुरुषों, अगर आपको ये साझा अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सभी महापुरुषों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वे भी आनंद सुनकर आनंद ले सकें। और महापुरुषों, आप ये चाहते हैं ऐसी वीडियो सब अच्छी आपको लगे, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। संदेश निरंकारी का आप ही का अपना चैनल है, सहयोग करें इस चैनल को और चलाने की। तो महापुरुषों, दास है मनीष, फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।